हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, मीन राशि वालों, दिसंबर 2025 आपके लिए भावनाओं का नहीं निर्णयों का महीना है। यह समय आपके अंतर मन, आपकी बुद्धि और आपकी आध्यात्मिक शक्ति तीनों को एक जगह खड़ा कर रहा है, क्योंकि 2026 शुरू होने से पहले का महीना है, यानी कि 2025 का अंतिम का महीना है। ये मीन बहता नहीं है, ध्यान रखें, मीन दिशा बदल देता है और दिसंबर में दिशा बदलने वाला है। वैसे शास्त्र कहता है अंतर्बोधः सर्वोत्तमः गुरुः, अर्थात अंदर की आवाज ही सबसे श्रेष्ठ गुरु है। और आप अंदर की आवाज सुन करके अपना करियर, अपना बिजनेस, अपना फाइनेंस, अपने रिलेशनशिप, अपने फैमिली, अपना हेल्थ, अपना फॉरेन ट्रिप या फिर विदेश में रहते हैं, बहुत सारी माताएं बहनें भाई बंधु हैं, एमएनसी में काम करते हैं, उनके लिए बहुत कुछ होने वाला है। ये जो है समय है आपके लिए, दिसंबर आपके लिए है क्लैरिटी का महीना है, हीलिंग का है, रिस्ट्रिक्शन का है। मैं ये बोलूंगा जो भावनाएं अंदर दब रही थी अब रिलीज होने वाली हैं। दिसंबर में जो भ्रम बना हुआ था साफ होगा। जो लोग आपको गलत समझ रहे थे अब आपकी डेप्थ को जानेंगे, आपके पहचानेंगे, आपके प्रति सम्मान बढ़ेगा, मान बढ़ेगा, समृद्ध आपकी दृष्टिकोण बढ़ेगी, यानी कि आपका यश बढ़ने वाला है। मीन की चुप्पी कमजोरी नहीं, एक गहरी शक्ति है। शांति ही परम सुखम, ऐसा शास्त्र कहता है। शांति ही सर्वोच्च सुख है। मीन राशि शांत रहता है, गहरा मन है और अपार क्षमताएं भरी पड़ी हैं मीन राशि में। लेकिन 3 वार्निंग इसमें देना जरूरी है दिसंबर के महीने में। वो ये है, दया अच्छी चीज है, आपकी दया अच्छी चीज है, पर खुद को मिटाकर नहीं, ध्यान रखिएगा। दूसरी वार्निंग वो ये, हर किसी को बात सुनना ठीक नहीं, हर किसी की बात सुनना ठीक नहीं है, पर अपने मन को अंतिम निर्णय लेने दीजिए, ये भी ध्यान रखना। दूसरी बात, इमोशनल स्पेंडिंग से बचिए। तीसरी बात है ये नुकसान हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दिसंबर का महीना ना द मिस्टिक आईसीएच, मैं ये बोलूंगा, ठीक। आपका जो इंट्यूशन है दिसंबर में वो पीक पर होगा। आपकी कल्पना क्रिएटिव और आपकी एक एवरग्रीन संवेदनशीलता लोगों के दिल छू लेगी, ये ध्यान। मीन वहां देखता है जहां दूसरों की नजर भी नहीं पहुंच सकती है। वो बोलते हैं ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। उसी तरीके से मीन वो सब कुछ कर लेता है जो और नहीं कर पाते हैं। इसलिए खुद को पहचानने की जरूरत है और खुद को पहचान करके महादेव के भक्त बनने की जरूरत है। महादेव का भक्त बनिए और महादेव का भक्त बनने के लिए शुरुआत आपको यहाँ इसी जो नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिख करके करना है। हर हर महादेव 3 बार, 5 बार, 7 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए आइए करियर की बात करें तो दिसंबर जेंटल बट इंपैक्टफुल है आपके लिए, ठीक है। क्रिएटिविटी का रिवॉर्ड, बॉस इम्प्रेस्ड, रिमोट ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी यानी कि वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी, स्किल बेस्ड सक्सेस, किसी बड़े व्यक्ति की मदद मिल सकती है इस करियर के मामले में, आपको बॉस का हो या फिर किसी अन्य व्यक्ति का हो। आपकी संवेदनशीलता इस महीने आपकी ताकत बन करके उभरेगी। और अवॉइड भी तो कुछ चीजें करना है ना, वो अवॉइड नहीं करेंगे तो कैसी बात बनेगी। भावनात्मक निर्णय को अवॉइड करना है। देर करना, हर काम को देर करना आपके लिए बहुत पीछे लेकर के जाएगा, फिर से 2025 के जनवरी में लेकर के जाएगा, इसलिए देरी नहीं करना है। और खुद पर विश्वास कीजिए, सेल्फ डाउट क्यों करना है, मत करिए। ग्रोथ करेंगे निश्चित रूप से 2025 के अंतिम महीने में आप करियर वाइज। बिजनेस को लेकर के मैं बात करूं, बिजनेस में प्रोग्रेस सब जो है सेटलमेंट है आपके लिए, मानकर स्ट्रांग है ना, प्रोग्रेस है। नए क्लाइंट्स मिलेंगे, क्रिएटिव डिसीजन बेनिफिट्स देंगे आपके लिए और पार्टनरशिप स्टेबल रहने वाला है। ब्रांड इमेज इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। किसी डील का समाधान करने जा रहे हैं आप। मीन व्यापार में तेजी से नहीं, सटीक दिशा से जीतता है। रिस्क कम लीजिए, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, फाइनेंस की बात करूं तो पैसे के मामले में आप इंप्रूविंग है बट कंट्रोल्ड, ध्यान रखिएगा। सोर्स ऑफ गेन की बात करूं तो ऑनलाइन इनकम बहुत अच्छा है, प्रोजेक्ट बेस्ड अर्निंग बहुत अच्छा है, क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, पास्ट ड्यूज मिलते हुए दिखाई दे रहे, यानी कि ऋण देना हो, ऋण लेना हो, इन मामलों में आपके लिए यह महीना अच्छा है। इस महीने अच्छा है कहने के बाद ऋण मत लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। इस महीने पैसा तो आएगा लेकिन संभल कर, बल्कि मैं कहूंगा संभाल कर रखना जरूरी होगा आपके लिए। अवॉइड किन किन चीजों को लेकर के करना है। इमोशनल परचेज नहीं करना है कि चलो नया वर्ष आ रहा है खूब खर्च करो, बैंक बैलेंस खत्म कर डालो, ये नहीं करना है। भविष्य को सोच करके चलिए। लोन सोच समझ करके ही लीजिए, व्यक्ति विशेष से तो कम से कम लीजिए। अगर बैंकिंग लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरी शुभकामना, अगर किसी जरूरत पड़े तो ही लीजिएगा, वरना मत लीजिए। रिस्क टेकिंग काम मत करिए,
मत करिए, ये जरूर बोलूंगा। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं, अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल के लिए ये जो सेंसिटिव है महीना, अंडरस्टैंडिंग पर्सन मिल सकता है आपके लिए। आप अकेले हैं तो एक ऐसे ऐसी बोलचाल की भाषा में ना, अकेले हैं तो दुकेले बनेंगे, तो ये है। वही कपल अगर हैं तो लॉन्ग टॉक, हीलिंग, क्लोजनेस, ये है। मैरिड अगर है, अगर मैरिड नहीं हुई है, कपल है, शादी करना चाहते हैं, आगे बात बढ़ाइए ना, माता पिता से अनुमति लीजिए, चरण स्पर्श कीजिए और आगे बढ़िए, शुभ समय है। अगर मैरिड हैं, शादी हो चुकी है, ट्रैवल कर सकते हैं आप, स्पिरिचुअल बॉन्डिंग आप दोनों के बीच में पति पत्नी की बहुत अच्छी बन सकती है। लेकिन वार्निंग भी तो है, कुछ ऊपर ऊपर नहीं, गहराई में बात करके देखिए, दिल की बातें कहिए जो कहना चाहिए, है ना, मन में रखने से क्या फायदा। तो अब फैमिली की बात करूं तो इमोशनली आप अटैच होंगे, सारा फैमिली आपकी एक अटैच हो। घर में पॉजिटिव माहौल है, पॉजिटिविटी है, रिश्तों में हीलिंग है, माता पिता का सहयोग है, सिबलिंग सपोर्टिव होंगे आपके लिए। आप घर में भावना के हीलर हैं, ये मानकर चलिए। हेल्थ में थोड़ा ध्यान रखना है आपको, सर्दियों का महीना शुरू हो चुका है, अब दिसंबर का महीना है तो स्वाभाविक है कि थोड़ा सा ठंडा गर्म का ध्यान रखिए। आपकी एनर्जी थोड़ा लो रह सकती है, इमोशनल फटीग हो सकती है, खान पान का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। आपका मन अशांत है पर शरीर भी ठीक रहना जरूरी है, इसलिए योग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, ईश्वर की कृपा से आप सब कुछ ठीक रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर बात यह है कि मैं निष्कर्ष पर आ रहा हूं कि भाई निष्कर्ष होगा क्या 2026 में, माफ कीजिए 2025 के एंड में, दिसंबर में होगा क्या निष्कर्ष। उससे पहले एक बात बोलूंगा, अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हैं या पुरुष हैं, देश से देख रहे हैं या विदेश से देख रहे हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। तो ठीक है, दिसंबर 2025 मीन राशि से कहता है तुम्हारी भावनाएं कमजोरी नहीं है, आपकी असली शक्ति है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मीन बहता नहीं, मैंने शुरू में भी कहा था, मीन बहाव को बदल देता है, और ये महीना आपकी आंतरिक शक्ति को दुनिया के सामने लाने का आया है, और ये सफल होने के लिए आया है। 2026 को मजबूत बनाने के लिए, एक नींव प्रस्तुत करने के लिए आया है। मजबूती से खड़ा रहिए, मेरी बहुत शुभकामना आपको 2025 के अंतिम महीने दिसंबर की। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। उपाय के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में शास्त्रार्थ चैनल है, वहां जाइए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। चलिए फिलहाल अनुमति दीजिए, हर हर महादेव।